हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो मैं 2 दिन पहले ही बना चुका होता, लेकिन किसी कारणवश मुझे वक्त नहीं मिल पाया। खैर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि 2-3 बातें हैं इस वीडियो में करने वाली। लेकिन पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो जो माहौल हमारे देश का हो रखा है एंटी चाइना का, कि इस बार चाइना की चीज़ें बाइकआउट करनी है, सब कुछ करना है, बावजूद उसके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ की डील साइन करी है महाराष्ट्र चाइना से, माफ़ कीजिएगा, शर्म की बात है, शर्म की बात है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो है कामयाब नहीं है महाराष्ट्र को चलाने में। कहना मतलब यही है, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। आप लोग कठपुतली बन चुके हैं और जो कांग्रेस चाह रही है आप वो लोग कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस की बात छिड़ी है तो क्या है, आजकल एक बंदा बड़ा ट्वीट कर रहा है, अशोक स्वैन करके नाम का एक आदमी है। वो ना सिर्फ ट्वीट करता है, वो बेखामती की वीडियो बनाता है। काफ़ी मतलब एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उसको सेलिब्रिटी स्टेटस भी दे रखा है ट्विटर ने। खैर, जो कि है नहीं। खैर, तो ये बड़ा नाम है। इसके बाद क्या है कि इसकी वीडियोस चाइना में, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में चलते हैं, और वो लोग जिनके पास खाने के लाले हैं वो लोग इसकी वीडियो चला चला के कहते हैं कि देखिए अशोक स्वैन ने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया है, इंडियन आर्मी को एक्सपोज कर दिया है। ऐसी ऐसी वीडियो ये लोग बनाते हैं, और उसके बाद जो है इंडियन आर्मी का मनोबल डाउन करने के लिए ट्वीट्स सरकार के खिलाफ, लेकिन तंज जो कसते हैं ये लोग वो इंडियन आर्मी के खिलाफ कसते हैं। उसके बाद ये एंटी हिंदू ट्वीट्स, अब ये जगन्नाथ यात्रा के ऊपर ने खिलाफ उसको ट्वीट किया, और ये सब बातें इनकी चलती रहती हैं। खैर, बड़े शर्म की बात है, ये कांग्रेस के दलाल और ऐसे करके हरकतें करते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि सन 2013 में क्या हुआ था। ये लोग, इनको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान हम दिलाएंगे, क्योंकि पूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुई थी 2013। इनको याद नहीं है एक्चुअली, या याद होके भी याद नहीं करते हैं, या अपनी गलतियों की ये क्या कहते हैं उसको ढकने की कोशिश करते हैं ये लोग, सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए। वो मोदी जो इस वक्त जो है देश की उम्मीद है, और वो जो इस वक्त हम कभी भी, जैसे अब मनमोहन सिंह होते तो फिर हमको पीछे हटना पड़ता, लेकिन ये मोदी है जो कह रहा है कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे अपनी ज़मीन का। लेकिन मनमोहन सिंह ने तो, कमाल की बात है, 5 बार हम जो हैं इस डिप्लोमेसी लड़ाई, मैंने आपको कहा था 62-63 की लड़ाई के बाद कभी भी हम 62-63 के बाद कभी भी फेस ऑफ में हारे नहीं हैं चाइना से, कभी भी नहीं हारे हैं। लेकिन जो डिप्लोमेसी स्तर पे, जो डिप्लोमेटिक स्तर पे जो बातें होती है, या जो राजनीतिक स्तर पे जो बातें होती है, उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो टेबल है उस पर हमने हमेशा हार की है, हमेशा हमें हार मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह, जस्ट बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। इनको याद होना चाहिए कि जब 2013 में हमें 640 स्क्वायर फीट किलोमीटर का जब हमें डेफिसिट हुआ था, इनकी पॉलिसी की वजह से, सिर्फ इनकी पॉलिसी की वजह से और इनकी नाकामियों की वजह से जो है आज चाइना हम पे इतना हावी होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्वीट्स आपके नीचे ही हैं, देखिए। इन अप्रैल 2013 PLA प्लाटून, PLA यानी आप समझ गए होंगे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी प्लाटून वाज फाउंड टू हैव सेट अप कैंप 30 किलोमीटर साउथ ऑफ दौलत बेग ओडली इन लद्दाख। Mr. Shyam Saran, the then chairman of National Security Advisory Board, visited the region and informed the government, but the center denied. The PLA had virtually prevented Indian troops from getting access to Raki Nala near Daulat Beg Odle, where the IAF had reactivated the world's highest landing strips in 2008. Demands by Chinese, देखिए, डिमांड मेड बाय चाइनीज, ये सुनने वाली बात है। इंडिया शुड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंकर्स, टनल्स एंड हट्स अलोंग द LAC. Second, India should take down listening the observation post in the चुमार एरिया। पहली बात तो साले हमारे एरिया में घुसा है और हम ही पे उन्होंने डिमांड्स करी, और मनमोहन सिंह जैसे जो सोनिया गांधी कठपुतली थे, मानना पड़ा उन लोगों को, और डेफिसिट हमें हुआ। द चाइनीज प्रोवोकेशन came 9 months after the PLA had forced the JNK government to suspend work on the prestigious irrigation scheme at Kiul
थस्की इन ले। इट वॉज द थर्ड टाइम सिंस 2010, देखिए 2010 के बाद से थर्ड टाइम, तीसरी बार हम लोग ने जो है मात खाई है। It was the third time since 2010 the major development project was suspended and abandoned under the Chinese pressure in Leh. The मनमोहन सिंह गवर्नमेंट caved into Beijing's demand, देखिए caved into Beijing's demand, हम फिर झुक गए बहनचोद, हमें फिर झुक गए तीसरी बार। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट caved into Beijing's demand to destroy the lives in bunkers in the Chumar sector. The Chinese platoon withdraw only after the demand was met. पहले इनकी डिमांड हुई पूरी, उसके बाद ही हम लोगों ने क्या किया, फिर ये लोग चाइनीज अपनी जो है इन्होंने वो किया जो हम चाहते थे। तो 640 किलोमीटर का डेफिसिट जो हमें 2013 में हुआ था, उसका जवाब कौन देगा, कौन सा कांग्रेस देगा? ये राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में तो नहीं कहा, ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में तो नहीं कहा, ये सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में तो नहीं कहा, ये सिर्फ भौंकना आता है इन लोगों को हैं और कुछ भी नहीं आता। ये महाराष्ट्र में जो हुआ है 5000 करोड़ की डील साइन हो गई है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अच्छा, कितने कांग्रेसी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बोल रहे हैं। एक कांग्रेसी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि मेरे मुंह से गंद निकल जाएगा बहुत ज़्यादा और मैं चाहता नहीं इस वीडियो में। उसने कहा कि एक और बीजेपी भक्त मारा गया, वो कांग्रेस का नहीं है, मेरा सपोर्टर है कांग्रेस का। एक और बीजेपी भक्त मारा गया और एक और मोदी भक्त मारा गया। अच्छी बात है, ऐसी मोदी भक्त मरेंगे, सुसाइड करेंगे, अपने आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान ले लेंगे। ऐसे की भक्ति करने से अच्छा मर जाओ। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पे ऐसी बातें होनी ज़रूरी हैं कि आप बताइए मुझे? शर्म की बात है। इस वक्त करण जौहर को लोगों ने बॉयकॉट कर रखे हैं। सलमान खान के मेरे ख्याल कितने फॉलोअर्स होंगे, मेरे ख्याल 8 लाख फॉलोअर्स उनके कम हो गए इंस्टाग्राम पे, शायद 8 लाख फॉलोअर्स उनके तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे और चीज़ें हैं, अपना करण जौहर के देखिए, आलिया भट्ट के देखिए, हर जगह जो है इनको नेपोटिज्म को जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और हम लोग जो हैं इस वक्त जो है करण जौहर को हम बाइकआउट कर रहे हैं, खासकर करण जौहर को। और बिहार में तो कह भी दिया जो करण जौहर, एकता कपूर और संजय लीला भंसाली, सलमान खान, जो 8 लोग हैं, इन 4 के अलावा एक और 4 हैं जिनके खिलाफ ये केस फाइल हुआ था, उनकी पिक्चर रिलीज़ नहीं होगी। फिल्म सिटी खुलेगी बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पिक्चर बन रही है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कि सुसाइड है या मर्डर है, मिस्ट्री है, जो भी है। लेकिन इस वक्त पैसा कमाने के धंधे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद होने शुरू हो गए हैं, जो कि शर्म की बात है। हाँ, मानना चाहिए कि पिक्चरें ऐसे लोगों के ऊपर बननी चाहिए जो डिज़र्व करते हैं, मेहनती लोग जो हैं। लेकिन इस वक्त से एकदम से जो है पैसा बना लेना, उस चीज़ से बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोगों ने मुझे कहा कि सारथी यार पेट्रोल वगैरह के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या करना है इस पर, क्या इसका इलाज है? मैं यहाँ तेरा क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीजेपी का भक्त मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मोदी योगी का मैं भक्त ज़रूर हूँ, यहाँ कह सकते हैं उनका सपोर्टर ज़रूर हूँ। लेकिन इस वक्त जो है पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है, नाजायज़ है बढ़ना रेट। 17-18 दिन लगातार जो है ये रेट बढ़े हैं, प्राइस बढ़े हैं। 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे, 55 पैसे, 60। कोई मजाक बना दिया है क्या? जब वहाँ पे बाकी 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने तेल के दाम कम कर लिए हैं, बल्कि वहाँ पे भी अनलॉक शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं, जो कि सेंस नहीं बनती, जबकि कच्चे तेल की कीमतें और कम हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है, समझ जाइए कि हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा हो जाए, पूरा नहीं लेकिन पार्शियली हो सकता है। और बहाना ये रहेगा कि केसेस ज़्यादा आ रहे, देखिए कल भी 16,000 केसेस आए, आज भी 17,000 केस आए हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल बराबर आ चुका है पेट्रोल के, सब नाजायज़ है बढ़ना। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नहीं यार इस रीज़न से बढ़ रहा है, उस कारण, वो कारण है बढ़ने का, ये कारण है, सब बेकार की बातें हैं। कोई भी रीज़न नहीं है बढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि दोबारा से महंगाई बढ़ सकती है और शायद लॉकडाउन हो सकता है। खैर, दूसरी बात, जो पतंजलि की दवाई निकली है, अहम बात मैं आपको बता दूं, पतंजलि की जो दवाई निकली है कोरोनिल करके, जिस पे सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन रोक लगाना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। एक तो मैंने आपको बताया था, जब ये बात बड़ी वायरल हुई थी, सब लोग यही कह रहे थे कि रामचरितमानस में लिखी गई है ऐसी की बीमारी आएगी कोरोना वायरस करके, या इस जैसी कोई बीमारी आएगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि भाई ये इसका इलाज आयुर्वेद से ही निकलेगा। अब कौन सी कंट्री है, जापान है या कौन सी कंट्री है, उसने वो क्या कर रही है कि गाय के कान के यहाँ पे जो एक औषधि होती है, एक
उस औषधि से वो दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस की। सोचिए, इसका इलाज ही आयुर्वेद से निकलेगा या किसी औषधि से निकलेगा, और बाबा रामदेव ने करके दिखा दिया है। अब आप कहें कि उसने वो नहीं करे। देखिए, जो पैरामीटर्स के अंदर उन्होंने बनाए हैं ना, वो उन्होंने बता दिया है कि हमने किस पैरामीटर्स के ऊपर दवाई बनाई, WHO गाइडलाइंस के अंडर, और सब कुछ उन्होंने बना दी उसके अंदर की दवाई आयुर्वेद से रिलेटेड। लेकिन फिर भी जो है उसके ऊपर रोक लगाना शर्म की बात है, क्योंकि अगर रोक ना भी लगा तो आयुर्वेद है, इसका कोई हानि तो देता नहीं आपको, कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं आयुर्वेद की दवाई के। जब तक नहीं होती साबित ये इस पर कोई अच्छी ये प्रॉपर वैक्सीन है या नहीं है, मैं कहता तो नहीं भी है, लेकिन आयुर्वेद तो है, इस पर रोक लगाने से क्या फ़ायदा है। कोई कह रहा है कि प्रचार नहीं करना चाहिए, पहले कागज़ सबमिट करो। अरे पता नहीं कौन सी कोरियन कंट्री थी, कोरियन थी, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, उसने एक कंट्री ने एक ड्रिंक निकाली, सुनने वाली बात है, ड्रिंक निकाली कि भाई उसमें ये एंटी कोरोना ड्रिंक है, इसको पियो और कोरोना नहीं होगा। कुछ साबित नहीं हुई, उन्होंने तो जो है वो मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल प्रचार कर दिया उसका, अभी भी बिक्री है वो ड्रिंक, पता नहीं कहाँ पे कौन सी कंट्री में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो कोई एंटी कोरोना ड्रिंक नहीं, उससे कोरोना हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, मतलब माफ़ कीजिएगा। तो जो बाकी कंट्रीज ने कुछ भी नहीं किया फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं, हमने तो फिर भी दवाइयाँ निकाली हैं और प्रचार क्यों ना करें हम, कैसे लोगों को पता लगेगा। अब जब से कोरोनल आई है, भले रोक लगा दी हो, लेकिन लोगों के मन में तो तसल्ली बैठी है कि हमारे इंडियंस ने कुछ किया है, बाबा रामदेव ने कुछ किया है, आयुर्वेद ने कुछ किया है, एक तसल्ली तो बैठी है लोगों का, थोड़ा थोड़ा एक होप तो जागी है ना कि हाँ इसकी वैक्सीन निकल सकती है। उस पर रोक लगाना शर्म की बात है भाई, ये तो आयुर्वेद है, ये तो कोई साइड इफेक्ट करेगा नहीं। अगर ना भी हो कोरोना की ये रोकथाम उससे होगी, अगर नहीं भी होगी तो कम से कम ये आपको और नुकसान तो नहीं होने देगा, क्योंकि आयुर्वेद है। इसके ऊपर रोकथाम लगाने से मैंने समझता कोई ये इलाज निकलता है, सिर्फ डिप्लोमेसी है, या फिर एक इस पर राजनीति हो सकती है कि जो बाकी विरोधी हैं बाबा रामदेव के या हिंदुओं के या बाकी बीजेपी वगैरह के, सबके इनके मुंह चुप कराने के लिए हो सकता है कि इन्होंने कह दी हो कि नहीं प्रॉपर पहले आप कागज़ सबमिट करें फिर हम करेंगे। हो सकता है कि ये भी एक राजनीति हो ताकि ये लोग आगे कुछ बोल ना पाए, इनके पास और कोई बहाने ना हो। लेकिन अगर इस चीज़ का आयुर्वेद से इलाज निकल सकता है तो मैं समझता हूँ बाबा रामदेव को कागज़ वगैरह सबमिट कराने के लिए या पूरी पैरामीटर्स जो इन्होंने बनाई है वो साबित करने के लिए इनको जो है ज़्यादा वक्त लगेगा। जो बंदा दवाई बना सकता है वो कुछ नहीं, वो और इन्होंने पहले बोल दिया था जबकि इन्होंने कि भाई मेरे को इतना टाइम दे दो मैं दवाई निकाल दूंगा, और जब निकाल दिया तो उसके ऊपर ये राजनीति होना शर्म की बात है। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ भाई, रोकथाम आपको नहीं होनी चाहिए, रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता आयुर्वेद का। चलिए जो भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एंटी चाइना की मैं फिर एक बात करता हूँ। एंटी चाइना देखिए, अभी भी जितने भी मेरे यार दोस्त हैं सबको मैं बोलता हूँ, जो मेरे करीब हैं सबको बोलता हूँ भाई हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है। कम से कम चाइनीज़ ऐप, चाइनीज़ फ़ोन तो आप मत लो, अपने फ़ोन से चाइनीज़ ऐप्स आप हटाते, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है। अब आप पबजी टिकटॉक से पहले भी ज़िंदगी थी, उससे पहले आप जी रहे थे ना, तो फिर ये एकदम से क्या हो गया। अभी इस मूवमेंट में शामिल हो जाना चाहिए हमें। हम लोगों की आदत है, पता है क्या है, आपको बता देता हूँ मैं, कि हम लोग ना बोलते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद में तो दम है नहीं कि अपने बच्चों को पबजी टिकटॉक से दूर रखें। हम सरकार को बोलने चलते कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। हमारे अपने में दम होता ना तो हमारी बच्चे हमारे सुनते हैं। अपने बच्चों को तो हम चुप नहीं करा पा रहे हैं, वो बोलते सरकार करेगी, सरकार कहते हैं जी आप लोग शुरुआत करें, और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, शुरुआत किसी ने नहीं करनी। ये बाहर की कंट्रीज में यही सिर्फ यही होता है, एक दूसरे के ऊपर गेम खेलते रहो और चाइना चीज़ के मजे ले रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अशोक स्वयं की मैं बात के ऊपर ही बात थी, मैं बताना भूल गया आपको। एक ट्वीट है चाइनीज़ लड़की का, माफ़ी चाहूँगा ये फ़ोन मैंने अभी जस्ट चेंज किया है तो फ़ोटो पता नहीं वो मेरे से कहाँ मिसप्लेस हो गई है और अभी मिल भी नहीं रही मेरे को, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊंगा। एक चाइनीज़ लड़की ने ट्वीट किया अपनी आर्मी के खिलाफ, बड़ा वायरल ट्वीट हुआ। उसमें क्या था, ये अशोक स्वयं जैसे लोगों के लिए है। उन्होंने क्या कहा उस लड़की ने कि हमारे हिंदुस्तान के एक एक जवान ने हमारे 30 जवान मारे हैं, और 30 जवान पे हावी पड़ा उनका एक एक जवान। वाई इंडियन सोल्जर आर सो ब्रेव, ये उसका ट्वीट की मेन लाइन थी कि इंडियन के जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो इतने जवान क्यों हैं, वो इतने बलवान क्यों हैं और इतने सशक्त क्यों हैं, हम इतने ब्रेव क्यों नहीं हैं, हम इतने बहादुर क्यों नहीं हैं।
इस चाइना की उस लड़की ने अपनी ही गवर्नमेंट से सवाल पूछे। सेम जब कोरोना वायरस के टाइम पे जब एक चाइनीज़ एंकर ने ये बात कहती थी कि हाँ भाई ये तो वुहान से ही निकला है वायरस, तो उस लड़की को उस न्यूज़ चैनल से हटा दिया गया और वो कहाँ है किसी को नहीं पता। खैर, लेकिन 2-3 न्यूज़ चैनल अभी भी चाइना के ऐसे हैं जो उनकी गवर्नमेंट की पोल खोलते हैं अभी भी और मना ट्वीट्स तो कर ही देते हैं। मैं जल्दी कोशिश करूँगा, ट्वीट आप लोग भी देख सकते हैं, वो चाइनीज लड़की का बड़ा वायरल ट्वीट है और लड़की ने सच्चाई खोल दी है। खैर, ये तो था इन लोगों का जवाब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही ये लोग एंटी चाइना मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार का और जवानों का मनोबल टूटे और हम लोग जो है सरकार और इनके खिलाफ चले जाएं। वैसा नहीं होने वाला है, हम जवानों के साथ खड़े हैं, जवानों के साथ ही खड़े रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी दिव्या खोसला कुमार जो है टी सीरीज़ की जो मालिक की जो बीवी है भूषण कुमार की, इसने अभी कुछ बकवास करी है सोनू निगम के खिलाफ, क्योंकि सोनू निगम ने बोला कि मुर्गा और अरिजीत सिंह को काम नहीं करने दे रहे टी सीरीज़ वाले इंडस्ट्री में। सोनू निगम ने ये बोला है, उसके खिलाफ ये लोग अब आए हैं। ये दिव्या खोसला कुमार ने बकवास करी है, जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास लेते हैं। चलता दोस्तों, जय हिंद।